₹1440 was divided in two parts, of which one part is 7/9 of the another part. What is the smaller part? 1440 रुपए को दो भागों में, जिसमें से एक भाग दूसरे भाग का 7/9 है। अच्छा, दूसरा भाग अगर तुम 9 ले लो तो पहला भाग कितना हो जाएगा? 7। 9 + 7 हम लोगों का कितना हो गया? 16। अब ये जो 16 है ये किसके बराबर है? 1440 के बराबर है, तो इंटू 90 करेंगे। अब यहाँ पे छोटा भाग पूछा हुआ है तो इंटू 90 के हिसाब से 630। लैंड इज आइदर सराउंडेड बाय लैंड और बाय वाटर। इफ लैंड सराउंडेड बाय लैंड इज 3/5 ऑफ टोटल लैंड सराउंडेड बाय वाटर, विच पार्ट ऑफ एंटायर लैंड ऑन अर्थ इज सराउंडेड बाय लैंड। भूतल या तो जमीन से घिरा है या पानी से। पानी से घिरे कुल भाग का 3/5 भाग भूमि है। पृथ्वी की संपूर्ण सतह का कौन सा भाग जमीन से घिरा हुआ है? देखो, पानी से घिरे कुल भाग, पानी का जो भाग है 5, तो भूमि है 3, तो टोटल हम लोगों का कितना हो गया? 8। अब ये 3 भूमि है तो 3/8 हो जाएगा। अच्छा, ये आंसर्स गलत हैं सारे, इसमें 3/8 आंसर बना लेना। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लेग्स इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड चिकन्स इज 14 मोर देन डबल द टोटल नंबर ऑफ हेड्स। द नंबर ऑफ काउज इन द ग्रुप इज। यहाँ पे काउ के बारे में बात कर रहा है। गायों एवं मुर्गियों के समूह में पैरों की संख्या सिरों की कुल संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। देखो, पैरों की संख्या बता रहा है, तो पैरों की संख्या 14 अधिक होने का मतलब क्या हो गया? जो 2 एक्स्ट्रा पैर वाले जो जानवर हैं अपन लोगों के, इनके पास में 14 लेग्स बन रहे हैं, तो कितने जानवर हो गए? 7 जानवर। तो गाय पूछी है तो 7 आ गई। When a number is successively divided by 4, 5, 12, the successive remainders are 2, 3, 4. If the number is divided by 7, 5, 4 successively, what will be the remainders? अच्छा, ये है 4, 5, 12 से हम लोगों ने इसको ऐसे ऐसे करके डिवाइड कर दिया, तो रिमाइंडर्स जो हम लोगों के आ गए 2, 3, 4 आ गए। इसको यहाँ लिखना है 2, 3, 4। 1 ले लिया तो ये कितना हो गया? 16। ये 83। अब 83 इंटू 4 हो गया 332 प्लस 2 334। तो नंबर हम लोगों ने 334 निकाल लिया। अब 334 को हम लोगों को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे ये रिमाइंडर्स आ जाएंगे। सबसे पहले 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड करने पर 47 आ जाएगा और 5 आ गया। इसके बाद में फिर हमको डिवाइड करना है 5 से, तो यहाँ पे 9 आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। फिर डिवाइड करना है 4 से, तो 4 2 जा 8, 1 आ गया, तो 5 2 1 आंसर हो गया। नेक्स्ट, 2 numbers are such that their difference sum and product have a ratio 1:7:24. What is the product of both the numbers? दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके अंतर योगफल और गुणनफल में 1:7:24 का अनुपात है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो गलतियां होती हैं वो गलतियां ये होती हैं कि हम लोग x प्लस वाई को 7, x माइनस वाई को 1 ले लेते हैं और x की वैल्यू 4 और 3, उसके बाद में फिर ये 12 के बराबर आ जाती है। हम लोग सीधे देखो, ये सारी जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है ना, इसका मतलब क्या है कि ये सारी की सारी एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं। तो इनको एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए हम लोगों को इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सपोज करो कि हम p ले लेते हैं, तो ये 7p और ये आ जाएगा 24p। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये x माइनस वाई है और ये x प्लस वाई है, ठीक है, और ये जो है ये है हम लोगों का एक्स वाई के बराबर। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर को कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये स्टेप जो है, ये स्टेप तुमको मालूम होना चाहिए, इज इक्वल टू 4xy, ये इसके बराबर हो जाता है। ये वाली जो इक्वेशन है, इससे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे के सारे। तो देखो, ये 49 माइनस 148p बराबर एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर 24p है, तो 48 कितनी हो गई एक्स वाई, यहाँ पे 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे हम लोग कितनी लेके चल रहे हैं, 24p लेके चल रहे हैं। सॉरी, ये p स्क्वायर हो जाएगी, तो ये 24p हो गई,
अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो हम लोगों की पी की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली 24, पी की वैल्यू 2 मिल गई। ठीक है, अब जब ये पी की वैल्यू 2 मिल गई तो यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए ना। तो एक नंबर जो आ जाएगा वो एक नंबर आ जाएगा 8 और दूसरा नंबर आ जाएगा 6, तो आंसर होगा 48। इसको इस तरीके से करना, यहाँ से मत कर लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी ये जो पी की वैल्यू है ना, कभी कभी ये पी की वैल्यू 1/3 बनती है, पी की वैल्यू 1/3 बनती है। देखो अगर p की वैल्यू हम लोगों की 1/3 बनेगी तो हम लोगों का 1, 7 और 24 का जो रेशियो है ये बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू जो हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 1/3 और x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 7/3 और एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ठीक है, 24/3। अब इस पर गौर करना, अगर तुमने इसको वैसे ही ले लिया कि x की वैल्यू 4 और 3, तो ये 4 3 से 12 में जाके तुम उलझ जाओगे। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो रिलेशन अगर तुम निकालोगे तो ये 2/3 का रिलेशन निकालोगे। अल्टीमेटली ये 2/3 जो है, यहाँ से अगर तुम इसको 3 ले लेते हो तो तुम बोलते हो कि ये 3 है, तब फिर ये 12/9 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि आप गलत कर रहे हो, ये वाला प्रोसेस नहीं अपनाना है, जो प्रोसेस है वो यही वाला करना है हम लोगों को। ठीक है ना, तो ये चीज़ कभी भी मत करना। इसमें सीधी तरीके से याद रखो कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाला कंसेप्ट लगाना है, और ये 4xy के बराबर है। ये वाले कंसेप्ट से ये वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब देखो स्टेप जो है, अगर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो डायरेक्टली हम लोगों को क्या करना है, 7p का होल स्क्वायर करना है माइनस 1p का होल स्क्वायर करना है और इसको 4xy के बराबर, ये वाली वैल्यू xy सीधे ले लेनी है, तो 24p ले लेनी है। ठीक, तो ये आ गया 48p स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 4 इंटू पी से ये कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू हम लोगों को 96/48 मिलके 2 मिल जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन रह गया था, चलो देखते हैं। नेक्स्ट है 120, a map is drawn on a scale of 4 mm for 16 किलोमीटर। if two locations are shown on the at a distance of 7.2 mm, how far are they? ज़्यादा ही होंगे, तो 16 इंटू 7.2/4, सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये आ जाएगा 28.8। bucket full of water weighs 36 and half a bucket weight 21, what is the weight of empty bucket? पानी से भरे एक बाल्टी का भार, देखो भरी हुई एक बाल्टी का भार 36 किलोग्राम, आधी भरी बाल्टी का भार 21 किलोग्राम, खाली बाल्टी का भार किलोग्राम में क्या है। देखो आधी भरी हुई बकेट प्लस बकेट का, तो अगर हम लोग इसको वाटर लिख लेते हैं तो इसका वजन 21 है, इसको डबल कर लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बकेट का एक वजन, बकेट का एक वजन और एक वाटर का वजन बराबर 42 के। ये वाला जो है ये 36 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 36 आ गया, तो बकेट का हो गया 42 माइनस 36, तो 6, आंसर 6। हाउ मैनी नंबर्स अप टू 200 विच आर डिवाइडेड बाय बोथ 2 and 3? 2 and 3 का एलसीएम हो गया 6, तो 6 का कैसा मल्टीपल चाहिए हम लोगों को, 6 इंटू कितना करना पड़ेगा, 33 कर दो, कितना हो गया 198 हो गया, 200 से छोटा है। ठीक, तब निकालना क्या है, 200 तक वैसी कितनी संख्याएं हैं, तो 33 संख्याएं हैं, 33 आंसर हो गया। The sum of money is distributed equally among some men. If there were 8 more men, each would have got 1 rupee less. If there were 4 men less, each would have got 1 rupee more. Number of men and sum distributed are. भाई देखो ऑप्शन से करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ 48 48 है, ये 16 16 16 तीन दिए हुए। अब नेगेटिव ऑप्शंस को हटाने, इससे कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे टोटल सम बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मेन इनटू पर हेड जो उन्होंने दिया है। ठीक, अब ये
कंडीशन ये दे रहा है कि अगर 8 हैं ज़्यादा तो हर एक को एक कम देना पड़ा था, और दूसरे में क्या है, अगर आदमी 4 कम है तो हम लोगों को 1 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ा। देखो इन दोनों से एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इक्वेशन बहुत ही सिंपल है, 8p माइनस n इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन हम लोगों को यहाँ से इन दोनों से ही इक्वेशन और बना लेते हैं, तो ये बन जाएगी n माइनस प्लस का n माइनस का 4p इज इक्वल टू 4। ऐड कर लेते हैं, तो 4p बराबर 12 के, p बराबर आ गया 3। अब जब p बराबर 3 आ गया तो यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। तो 24 माइनस 8, n आ गया हमारा 16। अब 16 3 ज़ा 48, तो 16 48 का कॉम्बिनेशन हम लोगों को ये मिल रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। अ पर्सन गेव 2500 A person gave 2500 to his elder son, 5/12 of his entire wealth he gave to second son, and gave youngest as much as first and second son together. How much money did each give? एक व्यक्ति ने अपने सबसे बड़े पुत्र को 2500 रुपए दिए, अपनी संपूर्ण संपत्ति का 5/12 भाग उसने दूसरे पुत्र को दे दिया। देखो बस केवल यहीं से पकड़ते हैं, तो हम लोग टोटल प्रॉपर्टी ले लेते हैं इसकी 12। सेकंड चाइल्ड जो है इसको इसने दे दिया 5। अब यहाँ पे ये थर्ड चाइल्ड है और यहाँ पे ये फर्स्ट चाइल्ड है। अब ये वाली देख, छोटे पुत्र को इतना ही दिया जितना पहले और दूसरे पुत्र को मिलाकर थे। तो यहाँ पे देखो 12 में से 5 गए हमारे, ये सन है, 12 में से 5 गए तो रिमेनिंग हम लोगों के कितने आ गए, 7। अब 7 का डिस्ट्रीब्यूशन इसमें ऐसा हुआ है, तो ये वाली लाइन के हिसाब से इसको 5 तो मिले ही मिले, तो इसमें से 5 घटा दिए, बचे कितने, 2 को बराबर इसमें बांट लिया, ठीक है। तो निकालना क्या है, सबसे छोटे पुत्र को कितनी धनराशि, 1 बराबर किसके, 2500 के, तो 6 बराबर किसके, 2500 इंटू 6, 15,000। एक्सपेंसेस ऑफ मेकिंग फर्स्ट 1000 कॉपीज ऑफ CD इज, पहली 1000 कॉपी का एक्सपेंस है x रुपए प्रति है, पर CD बना लेना इसको। द एक्सपेंडिचर ऑफ मेकिंग एवरी CD नेक्स्ट आफ्टर 1000 इज y। if z is quantity more than 1000 then what is the expenditure? CD की एक पहली 1000 प्रति बनाने का व्यय x रुपए, इसके बाद हर प्रति बनाने का व्यय y रुपए, z संख्या से अधिक है तो CD की, देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा लगाते हैं। 1000 के लिए हम लोगों का x आ गया, ये तो फिक्स्ड हो गया। अब z में से 1000 घटा दिए जो फिक्स्ड वाले, तो इसके लिए जो कॉस्ट आ रही है वो टोटल y आ रही है। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1000x। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000x माइनस वाई प्लस जेड वाई। थर्ड, a train boarded certain number of passengers, half of them got off first halt 135 new board, 1/3 of them got off on the second halt and 102 new passengers boarded. The train carried 350 passengers to its last. How many passengers were in the beginning? एक रेलगाड़ी कुछ निश्चित संख्या की सवारियों को लेकर आने को हुई। पहले हॉल्ट पर आधी सवारी उतर गई, 135 चढ़ गई, दूसरे हॉल्ट पर 100/3 उतर गए और 110 व्यक्ति चढ़े। तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 350 सवारियों को लेकर गई। आरंभ में उसमें कितनी सवारी थी? देखो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे हमारी ये है 350, ठीक है। 350 हमारी कब आई है, 350 तब आई है जब इसमें 110 चढ़ी थी। क्वेश्चन में यहाँ पे ये देखो ना, 110 चढ़ने के बाद में 350 आ रही है। हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 110 घटा देंगे, तो ये कितना आ गया, 240 आ गया। अब ये 240 की जो संख्या थी, 240 की संख्या कब हुई थी, जब इसमें से 1/3 उतर गए थे, तो रिमेनिंग कितने बचे थे, 2/3। तो 240 का ओरिजिनल संख्या रही होगी 3/2, तो ये आ गई 360। अब 360 कब था, 360 की पोजीशन तब थी जब 135 नई सवारियां इसके अंदर आई थी, तो हम लोग 135 इसमें से घटा देते हैं, तो ये आ गया 225। 225 की संख्या कब थी, जब आधी उतर गई थी, तो आधी जब उतर के बाहर चली गई तो बची कितनी, आधी। तो ओरिजिनल संख्या कितनी रही होगी, 450। तो आंसर लग जाएगा 450।
अ मैन स्पेंड्स 2 months अर्निंग इन 3 months। अच्छा, 2 months अर्निंग इन 3 months एंड सेव्स ₹1500 अ ईयर, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। एक आदमी 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च करता है और साल में 1500 रुपये बचाता है, उसका मासिक आय कितनी है। देखो इसमें ना एक्सपेंडिचर पकड़ के चलते हैं। 3 महीने का जो खर्च है, ये जो 3 महीने का जो खर्च है, इसको 3 रुपये ले लेते हैं, तो 1 महीने का खर्च कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। अच्छा, 3 रुपया जो है ये 2 की कमाई है, तो हमारी कमाई कितनी हो गई 1 महीने की, 1.5। तो बचत कितनी हो गई, 50 पैसे की हमें 1 महीने में बचत हो गई। अब ये क्या है, सालाना पूछा हुआ है, तो सालाना यहाँ पे ये साल का है, तो इसको अगर हम साल का बनाएंगे तो साल का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बराबर है हमारे 1500 के। ठीक है, अब मासिक आय पूछी है, तो मासिक आय तो हम लोग 1.5 रुपये तो लेके चल रहे हैं। ये 1500 पूरे साल की है, तो इसको इंटू 12 कर लेते हैं, तो ये 6 आ गई। ठीक है, 6 बराबर 1500 के, तो 1.5 बराबर क्या होगी, कम की होगी ना, 1500 इंटू 1.5/6। 75 इंटू 375। ठीक है, ऐसे कर लेना है इसको। आउट ऑफ टोटल 120 न्यू कार्स, 2/3 कार्स आर equipped with radios, 2/5 cars have AC and 20 cars have neither radio nor AC. How many cars are there in which both radio and AC is fitted? 120 नई कार में 2/3 भाग कारों में रेडियो है। देखो 2/3 का मतलब कितना हो गया 120 का, 80। ठीक है, ऐसे ही 120 का 2/5 कितना निकला, 48। ठीक है, लेकिन 120 में से 20 ऐसी हैं जिनमें कुछ नहीं लगा है, तो जिनमें जो कुछ लगा हुआ है वो क्या है, 100। 100 कैसे आया, 120 माइनस 20 से। ये 20 कौन से हैं, ये 20 ये वाले हैं। अब इन दोनों का टोटल अगर करते हैं तो कितना आ रहा है, 128, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना है, 100, तो 28 कॉमन हो गए, यही पूछा था, तो 28 लगा दो। 3 numbers which are mutually prime, the product of first 2 number is 551 and that of last 2 is 1073. The sum of all 3 numbers is। देखो 551 है, हिट एंड ट्रायल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो प्राइम नंबर्स हम लोग ले लेते हैं 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 1923। अच्छा देखो 19 इंटू 17 अगर करते हैं तो 17 का होल स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 25 का होल स्क्वायर 625 होता है। 20 का होल स्क्वायर 400 होता है। तो 20 का अगर होल स्क्वायर हम लोगों को 400 मिल रहा है और 25 का होल स्क्वायर 625 मिल रहा है, तो ये 20 से लेकर 25 के बीच में कोई एक प्राइम नंबर तो है ही है। तो पहला जो प्राइम नंबर हम लोग ये कंसीडर कर ले रहे हैं 23 है। ठीक है, अब 23 के बाद में फिर नेक्स्ट जो नंबर हम लोगों को, नेक्स्ट जो प्राइम नंबर मिल रहा है ये 29 का मिल रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें कॉम्बिनेशन अगर हम इन दोनों का देखते हैं तो यूनिट डिजिट हम लोगों को 7 की मिल रही है, लेकिन इन दोनों में हम लोगों को यूनिट डिजिट के हिसाब से ये वाला प्रोडक्ट ट्राई करने पे 551 मिल रहा है। तो दो संख्या हम लोगों की 19 और 29 तो हो गई हैं। ठीक, अब 1073 की अगर बात कर रहे हैं तो 9 का यूनिट डिजिट में हम लोगों को एक ही कॉम्बिनेशन प्राइम नंबर का मिलता है, दैट इज 37। 9 7 से 63, यूनिट डिजिट हमारी 6 आ रही है। तो ये 3 नंबर हैं। अब इनका योगफल पूछा हुआ है तो जोड़ लो, कितना आ जाएगा 85। Some boys collected 400 for relief. Each boy gave as many of coins of 20 paisa as that the total number of boys. The number of boys was। कुछ लड़कों ने आकर राहत फंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कुल थे। लड़कों की संख्या क्या थी।
देखो 400/25 कर लो, 400/0.25 कर दिया हमने, तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 200/5, 40 आ रहा है। ठीक है, इसका अंडर रूट ही तो लेना है, इसका अंडर रूट ले लेना। तो आंसर हो जाएगा 40। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 times of a number from 3 times the square of natural number is 50 more than that number. The number is, किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटा दें। यार देखो इसका वर्ग कर लो, तो ये कितना हो गया 16, इसका 3 गुना कर दिया तो 48, 48 में से उस संख्या के 4 गुने को घटा दिया हम लोगों ने, तो 16 घटा दिया, हम लोगों को कितना मिल गया 32। तो क्या है, उस संख्या 50 से अधिक आ रही है क्या, नहीं आ रही ना। 5 का होल स्क्वायर 25, 5 को अगर अप्लाई किया तो 25 × 3 75, 75 में 5 होगा 20 लेस किया तो 55 आ गया। और 55 जो है ये संख्या प्लस 50 है ना, तो 5 आंसर हो जाएगा। ये तरीका ज़्यादा बेटर है। इसकी जगह पर तुम लोग अगर इसको ऐसे करते हो तो x² × 3 - 4x = x + 50, यहाँ से क्वाड्रेटिक की इक्वेशन मिलेगी 3x² - का 5x - का 50 = 0। ये 3 को इससे भाग लगा लो, सॉरी 3 से अगर तुम इसका भाग लगाओगे तो देखो ये 50/3 है। ठीक है, अब इसके अगर तुम फैक्टर देखते हो तो 5 × 10/3 तो हो रहा है। ठीक, और ये 5/3 देखो यहाँ माइनस है, तो इन दोनों का अगर माइनस करेंगे तो हम लोगों को यही मिल रहा है 5/3 मिल रहा है, तो ये जो 5 है ये आंसर है, तो 5 लग जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व कर लिया करो भाई, आंसर लगाने के लिए इजी पड़ता है। Suppose n is a minimum number of 6 digits which when divided by 4, 6, 10, 15 in each case the remainder left is 2. What is the sum of the digit? तो भैया निकालना पड़ेगा, तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको 6 अंक की संख्या ये ले लेते हैं और इसको अगर 60 से भाग लगाते हैं तो हम लोगों का जो ये आ जाएगा 1666 पॉइंट समथिंग। तो ये जो रिमाइंडर जो बच रहा है, ये हम लोगों का रिमाइंडर बच रहा है यहाँ से 40, यहाँ से 40 का रिमाइंडर बच रहा है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ठीक, इस संख्या में 60 - 40 घटा दिया तो हम लोगों को कम्प्लीटली डिविजिबल मिल गया, +2 और कर दिया तो 22, ये आ जाएगा 1000022, योग आ गया 5। What is the smallest number which when subtracted from 326 gives a whole number? तो यार 324 जो है वो होल स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो हम लोग को इसमें से ये घटा देते हैं, है आंसर क्या, ये रहा। A 2-digit number is such that 10th digit is 2 less than unit digit. When 3 times of this number is added to 6/7 of that number, which is formed after interchanging the digits, the result is 108. The sum of the digit. देखो इस क्वेश्चन में मैं हिंट दूंगा तुमको, सॉल्व खुद कर लेना। वो ये है कि नंबर हमने 10x + y लिया। ठीक, एक कंडीशन यहाँ पे ये दे रहा है कि y - x = 2, या फिर हम लोग ये लिख सकते हैं y = x + 2। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं, इस संख्या के 3 गुने में से इसका 3 गुना कर दिया तो 3 10। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, तो कितनी हो गई 11x + 2 हो गई। इस संख्या के 3 गुने में अगर 6/7 पलटी हुई संख्या का ले रहे हैं हम लोग, तो पलटी हुई संख्या हम लोग की क्या है 10y + x, ये वाली वैल्यू यहाँ डाल दी तो ये x + 2 हो गई। तो ये 10x + x 11x + 20 आ गया,
तो 11x प्लस 20 इज इक्वल टू 108। अब ये जो इक्वेशन बन रही है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेंथी जा रहा है, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1660। इफ 6 1/2% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 8 1/2 ऑफ अनदर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो दो नंबर ले लेते हैं n1 और n2। इनका रेशियो इसके हिसाब से कितना हो जाएगा, 100/6.5 इज टू 100/8.5 कर देंगे, तो रेशियो आ गया हम लोगों का 17-13। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का। 4 बराबर 1660 के है, तो छोटी संख्या 13 वाली संख्या। तो देखो यहाँ से एक बराबर हम लोगों को कितना मिल गया, 415 के मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे 13 के बराबर है, तो 415 इंटू अगर 13 करेंगे तो 13 4 जा 52, 5395 वाला आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर हुज डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज 84। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 84 दिया हुआ है, और यहाँ पे टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर दे रहा है। तो एक नंबर अगर हम लोग 2x ले लेते हैं तो दूसरा नंबर 2x प्लस 2 ले लेते हैं। इसका अगर होल स्क्वायर करते हैं, माइनस का 2x इज इक्वल टू 84, ये a प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा। तो अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 84। तो 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 42, 4x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 10। क्या निकालना था, इनका योग निकालना था। तो एक संख्या हम लोगों की 20 हो गई और दूसरी संख्या 22 हो गई, 42 हो गया। नेक्स्ट है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 4 5 सक्सेसफुली। ये है 4 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 4 आता है हम लोगों का। सिंपल है, 1 ले लिया तो यहाँ पे 9 आ गया, ये 37 आ गया। नंबर हमने फिर वापस से 37 ले लिया और डिवाइड कर दिया 5 और 4 से। तो 5 और 4 से डिवाइड करने का मतलब ये कितना हो गया, 7 2 1 और 3, 4 और 1 2 3 आ रहा है, लेकिन अब शेषफल क्रमशः होंगे। 2 3 आ रहे हैं, आंसर नहीं है इसमें, इसको 2 3 बना लो, काट दो, 2 लिख दो। चलो, द डिवाइजर इन अ डिवीजन इज 4 टाइम्स द कोशेंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज 4। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि रिमाइंडर हम लोगों का 4 है और इसका 3 टाइम्स इंटू 3 टाइम्स अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये 12 आ रहा है, ठीक है। और ये कोशेंट का 4 टाइम्स है, यानी कि इसमें से इंटू 4 किया होगा तब ये, तो ये 3 रहा होगा। तो यदि तो भाज्य क्या है ये निकालना है, 36 प्लस 4 40। What is the sum of digits of the smallest number which when multiplied by 1440 the resultant number is a complete cube। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 1440 के फैक्टर। 1440 के फैक्टर अगर हम लोग करते हैं तो ये हम लोगों को मिल जाएंगे 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। अब ये पूर्ण घन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ये तो क्यूब तो अपन लोगों को मिल ही रहा है। इसमें अगर हम एक 2 मल्टीप्लाई कर दें, एक 3 मल्टीप्लाई कर दें और 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें हम लोगों ने जो नंबर मल्टीप्लाई किया 25 3 जा 75 2 जा 150, तो इनके अंकों का योग 6 है।